हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वापस एक रिमाइंडर वीडियो लेकर के आई हूँ। जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक ही हमें ज़्यादा करीबियत से हमारी ज़िंदगी में रिफ्लेक्शन देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक प्रश्न से शुरू होगा। थिंक एंड देन आंसर मी। हैव यू एवर फेल्ट दैट आपका फ़ोन आपको एक मैसेज रिमाइंडर देता है दैट योर फ़ोन नीड टू बी अपग्रेडेड। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ छोटे छोटे में आपको मिलेंगे कि आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपने डाउनलोड किए थे, आप उन पे यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद उसमें रिमाइंडर आता है यू नीड टू अपग्रेड इट, द ओल्ड वर्जन इज़ नॉट वर्किंग। ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो शायद हम बिना किसी सेकंड थॉट के तुरंत उस अपग्रेड के बटन को दबा देते हैं कि हाँ भाई, इसे अपग्रेड करो, मुझे इसे इस्तेमाल करना है। और ऐसे जो भी अपडेशंस हो गए, क्योंकि अब हमें ये भी मिल गया है साथ में मैसेज कि ओल्ड वर्जन विल नॉट गोइंग टू सपोर्ट, नॉट गोइंग टू फंक्शन। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन आस्क टू योर मेंटल हेल्थ एज वेल। हम क्यों अपने इस एप्लीकेशन को कभी भी अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते हैं? यस, मैं इन्वोक कर रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से कि क्यों हमें अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के उसको करेक्ट रखना है, उसके लिए स्ट्रैटजीज लगानी है, उसके लिए हेल्प लेनी है। अपनी जो फील करते हैं, मतलब लिटरली हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं कि हम ओवरवेलम फील कर रहे हैं, हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम अपनी रिलेशंस की चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, माइंड साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी तो लिटरली बिल्कुल जूम आउट हो जाता है, समझ ही नहीं आता हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बहुत चिड़चिड़ाहट के सिम्टम्स भी हमें दिखाई देते हैं। जो चीज़ें हमें कभी बहुत प्लानिंग लगती थी, हम प्लान करके करते थे, मज़ा आता था, आज नहीं आ रहा है। बट स्टिल हम चले जा रहे हैं, हम कुछ करे चले जा रहे हैं, रूटीन ले लेते हैं अपना कि ठीक है, चल तो रहा है, उठ तो रहे हैं, सो तो रहे हैं, खा तो रहे हैं, बतिया तो रहे हैं। बट वी नेवर थिंक ऑफ कि, क्योंकि इसमें कोई लिख कर के टैगलाइन नहीं आती है, आपके अंदर की आवाज़ है जो बहुत सारे इनर क्रिटिक की तरह ये भी एक है, आ रही है, आने देते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे, बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को नॉक करती रहूँ, जगाती रहूँ, पूछती रहूँ। येस, मेनी टाइम्स यू विल थिंक कि ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमेशा यही बोलते रहते हैं ताकि इनका सिस्टम चलता रहे, इनका प्रोफेशन अप रहे। क्या करें? ये हमारी ड्यूटी है, हमें पूछना होगा आपसे, क्योंकि आप लोग नहीं पूछ रहे हैं, इस रिंग को, इस कॉल को नहीं सुन रहे हैं। मेरे पास अभी भी जो पेशेंट्स आते हैं, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ आपसे कि आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यस, आप बिल्कुल उसको ऐसे समझें, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप इसको ऐसे समझें कि सब्जी चाहे जितनी भी अच्छी बनी हो, अगर ओवर कुक हो जाए, ज़्यादा ही कुछ पक जाए तो मज़ा नहीं आता। बहुत ऑप्टिमम हर चीज़ अच्छी लगती है ना। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो भी चीज़ आपका मज़ा किरकिरा कर देती है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको इतना रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए था लेकिन उससे आपको कम मिल रहा है, तो बार बार खटकती है अंदर से बात कि हम कहें, हम बोलें, हम अप्लाई करें। ठीक है, इसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ है। और ये मेरा बार बार टॉपिक उठाने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मेजॉरली मैं बोलूँगी मोर देन 85% लोग हमेशा केस बहुत बिगड़ जाने के बाद में आते हैं। ये एक बहुत नेचुरल वे है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम इस चीज़ पे इन्वेस्ट करें, ना ही टाइम, ना ही मनी, ना ही अटेंशन। ये तीनों ही चीज़ें हम इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं अपनी मेंटल हेल्थ पे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? एक सिंपल सी एग्जांपल से आप समझें कि आपका मेंटल हेल्थ, आपका माइंड, आपके इमोशनल पार्ट कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपके फ़ोन की बैटरी। जब ये 1% हो जाती है ना, सब फैलने लगता है, सब बंद होने लगता है, आपका हर चीज़ बिल्कुल ख़राबी की तरफ जाने लगता है, सोचना, समझना, इमोशनल डिसीजन, हेल्प, गिविंग। और मज़े की बात तो ये है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आप सब लोग, चूँकि ध्यान नहीं जा रहा है लेकिन चूँकि लाइफ कॉल करती है, यू आर रियली कॉन्टिन्यूसली गिविंग, यू आर कॉन्टिन्यूसली फिक्सिंग, यू आर कॉन्टिन्यूसली हैंडलिंग अदर्स, सिचुएशंस, वर्क,
But when it comes to me, when it comes to my mind, when it comes to my mental health, we are really out. We are even not giving it, we even not fixing it, we even not handling it. और फिर केस बिगड़ता है, और केस बिगड़ता है तो इसमें एक चीज़ और भी होती है कि कभी कभी जब आपको लगता है कि आप एक कंडीशन में हैं कि आप अपनी बात को किसी को बता पाएंगे, डिटेल कर पाएंगे, समझा पाएंगे, आपको एक फील होगा कि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, उस कंडीशन से जब चीज़ पार कर जाती है फिर उसे एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। आज भी हमारा समाज इस चीज़ को बहुत अलग नज़रिए से देखता है कि अरे कोई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप, इस तरीके का बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ क्रोनिक हो चुकी है। तो थोड़ा सा सिग्नल आने पर, थोड़ा सा वो अपग्रेड मांग रहा है जब, तब आप उसे ज़रूर ध्यान दें, राइट। अब बात उठती है कि ये बात अगर आपको समझ में आ गई है कि आपने अपने आप को ऑर्नामेंटलाइज किया है या आपको कुछ नहीं देता है, आप कुछ प्रोडक्ट खरीद करके लाते हैं, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत मज़ेदार लाइफ नहीं देगा, रादर कि आप थोड़ा सा इस विज़न को, इस वाइजनेस को लें दैट यू रियली रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, राइट। ये बात मैं आपको समझा तब पाऊंगी जब आप इस राह पर चलेंगे, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ को वाकई में फिक्स करना चाहते हैं, इसके बारे में प्लान करना चाहते हैं, इसको जीना चाहते हैं और स्टेप्स लेते हैं, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत डीपर आप वॉइस चाहते हैं अंदर से कि मैं खुश होकर के जीऊँ, मेरी मुस्कुराहट नेचुरल हो, मैं अंदर से एक फ्लो फील कर रहा हूँ, मज़ा आना चाहिए, ये तब आता है। इनफैक्ट इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। हमें ज़िंदगी काटनी नहीं है, हमें ज़िंदगी जीनी है, हमें ज़िंदगी एंजॉय करनी है। बहुत बार हमें लगता है, हम बहुत बार इस हैप्पीनेस को गेन करने के लिए हम प्रोडक्ट की तरफ जाने लगते हैं। आजकल शॉपिंग अपने आप में एक सिंड्रोम हो गया, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ले आओ, बट स्टिल कुछ दिनों के बाद हमें लगता है वी आर ब्लैंक। हमें लगता है नहीं, हमें बहुत अच्छा घूमने को जाना चाहिए, हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, यहाँ होकर के आते हैं, हम माउंटेन क्लाइंब करके आते हैं, ट्रैकिंग करके आते हैं, विच इज़ गुड, बट ये भी आपकी उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहा है। ये आप चेक करें जब आप अपनी जर्नीज कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं कि क्या कुछ और चाहिए था, क्या कुछ और वाकई में अंदर रिंग कर रहा था जिसको आपको अटेंड करने की ज़रूरत थी। आप उसे अगर अटेंड करते और तब आप अपने बारे में सोचते, आपको बहुत कुछ करने का मन करता है। आपने कभी ध्यान दिया है, बीइंग ए मेल फीमेल, आपके दिमाग में बहुत तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेकर के, इवन फिनेंस, करियर, मगर आप कुछ 2-4 चीज़ें करके छोड़ देते हैं। लगता है बस ठीक है, काम चल जाए, क्योंकि अरे बाबा ये 24 घंटे ही तो हैं, इसमें हम क्या क्या कर लेंगे। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, एक प्लान्ड वे में, एक अवेकन वे में आप जब अपनी लाइफ को जीते हैं, फिर बोलूँगी टेक केयर करते हुए, देन यू रियली गेट much energy, much time management and much enthusiasm। ये बात मैं एम्फेसिस करके इसलिए कहूँगी क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी जीने का मैंने इस चीज़ को फील किया है, इसलिए मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। नंबर ऑफ क्लाइंट हैव गिवन मी, तो मुझे लगता था पहले, होता है ना अपन को लग रहा नहीं, ओनली आई एम थिंकिंग दिस वे एंड विच इज़ ऑड, नहीं, बहुत लार्ज पॉपुलेशन इस चीज़ को स्ट्रगल कर रही है। और आज तो बिल्कुल क्या बोलूँ, पेनिकल आ चुका है इस चीज़ का कि सबको महसूस हो रहा है, बट सब चाहते हैं कुछ अपने आप से ठीक हो जाए। अपने आप से दोस्तों कुछ नहीं होता है। यू हैव टू रियली थिंक, फील, नोटिस एंड देन टेक एक्शन अबाउट इट, राइट? So please now just give some time to yourself and raise this question and try this once, that if you are taking care of your health, if you are taking care of, आप देखोगे कि आपकी जगलिंग आपको बार बार कहती है अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। इवन आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपको नॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा तुम चिड़चिड़ाने लग गए हो या तुम्हारा टेम्परामेंट बहुत ख़राब हो गया है।
फिजिकल बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं आपको। बहुत स्ट्रेस होने पर आप देखेंगे कि आपका लिटरली बॉवल अपसेट हो जाएगा, आपका पेट ठीक तरीके से नहीं क्लियर होगा। आप महसूस करोगे आपको भूख लगना बंद हो गई है। आपको लगेगा कि आप जिन चीज़ों को करना चाहते थे उन चीज़ों को भी आप दूर रख देते हो, छोड़ो देखेंगे कभी मूड करेगा तो, और आपको लगता है ये मूड अपने आप करेगा, आपको लगता है ये अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा। No, it's not going to set by its own. You have to be taken care of it. You have to be alert. And you have not yet reached to the very panicking condition. Right? So please take care of yourself. Think about it. If some signals are there, do take help. Take care. Bye-bye.